हेलो स्टूडेंट्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में समझा था और अब हम लोग इस वीडियो में डेटा एनालिसिस के बारे में जानेंगे, यानी किस तरह से जो भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, जिस भी मेथड्स को यूज़ करके हम लोगों ने जो मेथड कलेक्ट किया है, उस डेटा का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। सो आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एक बार जब कलेक्ट हो जाता है तो डेटा कलेक्ट करके उसको अपने पास रखते नहीं हैं, सजाते नहीं हैं। उसका अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? एनालाइज़ या एनालिसिस। सो अगला स्टेप उसका एनालिसिस होता है। सो एनालिसिस ऑफ डेटा। द एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशंस। तो एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है? जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैटेगरीज़, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उसको आप एस्टैब्लिश करिए, है ना? जैसे हो सकता है सारे एज को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करिए, है ना? सेक्स वाइज़ कैटेगराइज़ करिए, एरिया वाइज़ कैटेगराइज़ करिए। द एप्लीकेशन ऑफ दीज़ कैटेगरीज़ टू रॉ डेटा थ्रू कोडिंग। हो सकता है उसको आप कोडिंग करिए, जैसे मेल है तो मेल के लिए आप अ, 1 कर सकते हैं, जो फीमेल है उसके लिए आप 2 कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। फीमेल के लिए 1 कर सकते हैं, मेल के लिए 2 कर सकते हैं, मेल के लिए 0 कर सकते हैं, फीमेल के लिए 1 कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उसको एक कोडिंग जो है वो आपने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। टैबुलेशन आपने क्या कर दिया? टैबुलेट कर दिया। जैसे आपने एज ग्रुप में सपोज़ मानो आपने बाँट दिया, है ना? 0 से लेकर के 5 ईयर, देन 5 से लेकर के 10 ईयर, 10 से लेकर के 15 ईयर, और इसमें आपने फ्रीक्वेंसी लिख दिया कि भाई 0 से 5 में इतने हैं, 10 5 से 10 में इतने हैं, 10 टू 15 में इतने हैं, है ना? आपने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। तो इस तरह से आपने क्या किया? उसको टैबुलेट कर दिया। एंड देन ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी निकाला, आपने मान लो इसका मीन निकाल लिया, कहीं ज़रूरत पड़े तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, है ना? तो इस तरह से डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके आपने क्या किया? इन्फरेंस ड्रॉ किया, यानी आप कुछ ना कुछ एज़ सच कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? द अनवाइल्डी डेटा should necessarily be condensed into a few manageable groups। यानी कुछ ऐसे डेटा जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा अ, उलझे-उलझे से हैं, उनको आप क्या करने वाले हो? कंडेंस करके कुछ मैनेजेबल ग्रुप्स में आप उसको सजा देने वाले हैं। जब आप डेटा को एनालिसिस करते हैं तब, क्योंकि बिना डेटा को सजाए या बिना उसको टैबुलेट किए, ठीक है, हम लोग डेटा को एनालिसिस कर पाना हम लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, ठीक है? एंड टेबल्स फॉर फर्दर एनालिसिस, तो जो भी मैनेजेबल ग्रुप्स है या जो टेबल्स है उसमें हम लोग उसको सजाते हैं, कंडेंस करते हैं ताकि हम लोग फर्दर एनालिसिस कर सकें। अगर डेटा को हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लाएँगे, उसको टेबल में नहीं लाएँगे या उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में नहीं ग्रुपिंग कर लेंगे या उसको कंडेंस नहीं कर लेंगे, तो ऐसे में डेटा हैफ़ज़ार्डली जो है वो इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको इस तरह से एनालाइज़ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्टैटिस्टिकल टूल्स अगर लगाना चाहते हैं तो उसको टैबुलेट करना, क्या करना? टैब्यूलेट करना या ग्रुप करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। 10 इस प्रकार से रिसर्चर शुड क्लासिफाई द रॉ डाटा, यानी एक्सपेरिमेंट करके या सर्वे करके जो पहला डेटा मिला वो हमारा रॉ डेटा है, और इस रॉ डेटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू सम पर्पसफुल एंड यूजेबल कैटेगरी। एक पर्पसफुल में कैटेगरी में और एक यूजेबल कैटेगरी में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? सजा दे रहे हैं या उसको हम लोग क्लासिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है? अब क्या है कि कोडिंग ऑपरेशन इज़ यूजुअली डन, तो कुछ-कुछ कोडिंग ऑपरेशन भी किए जाते हैं एट दिस स्टेज थ्रू व्हिच द कैटेगरीज़ ऑफ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंबल्स दैट मे बी टैबुलेटेड एंड काउंटेड। तो कुछ-कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ कोड प्रोवाइड कर देते हैं
है ना? जैसे अभी बताए हम लोग कि मेल के लिए ये कोड, फीमेल के लिए ये कोड, ठीक है? तो उस कोड के द्वारा फर्दर जो है हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल टूल लगाने में हम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब वो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है ना? सो एडिटिंग इज़ द प्रोसीजर। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। कोडिंग ऑपरेशन इज यूजुअली डन एट दिस स्टेज। कोडिंग ऑपरेशन को स्टेज में हम लोग करते हैं थ्रू विच द कैटेगरीज ऑफ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंबल। सिंबल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दैट मे बी टैबुलेटेड एंड काउंटेड, जिसको हम लोग टैबुलेट किया कर सकते हैं और उसको हम लोग फटाफट काउंट भी कर सकते हैं। एडिटिंग इज द प्रोसीजर दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डेटा फॉर कोडिंग। तो जो भी एडिटिंग है ना, ये हमारा इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द डेटा। डेटा का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, किस लिए? ताकि हम लोग उसको कोड कर सकें। विथ कोडिंग द स्टेज इज रेडी फॉर टैबुलेशन। कोड करने के बाद हम लोग टैबुलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना? तो टैबुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल प्रोसीजर। टैबुलेशन क्या है? एक टेक्निकल प्रोसीजर का पार्ट है वेयर इन, जहाँ पर द क्लासिफाइड डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इस टेबल के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको क्लासिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो क्लासिफिकेशन हो जा रहा है या इस तरह से जो हम लोग कर ले रहे हैं, ये क्या हुआ? टैबुलेशन कर ले रहे हैं, है ना? द मैकेनिकल डिवाइसेस कैन बी मेड यूज ऑफ एट दिस जंक्चर। यानी कोई मैकेनिकल डिवाइस, हमारे पास बहुत लंबा डेटा है तो कितना हाथ से बैठ करके स्केल खींचते रहेंगे, यहाँ पर लिखते रहेंगे सीरियल नंबर, तो ये फिर इसमें डेटा लिखेंगे, अरेंज करेंगे। उससे अच्छा है कि जो भी रॉ डेटा है उसको आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा आप उसमें एंट्री करिए और कुछ उसका कोडिंग कर दीजिए और फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर मैकेनिकल डिवाइस यानी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा जो है एक बार में क्लासिफाई हो जाएगा, टैबुलेट हो जाएगा या पिक्टोरियल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? एट ग्रेट डील ऑफ डेटा, अगर बहुत ज़्यादा डेटा का इफ देर इज़ लॉट ऑफ डेटाज, ठीक है, तो स्पेशली इन लार्ज इंक्वायरीज के केस में इज टैबुलेटेड बाय कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? टैबुलेट करते हैं। सो देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे SPSS है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है SPSS। ओरिजिन करके एक सॉफ्टवेयर आता है ना? तो इससे भी हम लोग जो है ये सारा कुछ को टैबलेट वगैरह करने में, है ना, डेटा को एनालाइज करने में ये सारा हम लोग को बहुत ही हेल्पफुल है ये सॉफ्टवेयर, ठीक? आफ्टर टैबुलेशन वी प्रोसीड फॉर एनालिसिस। एक बार जब हम लोग टैबुलेट कर लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस वर्क के लिए आगे बढ़ते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस परसेंटेज कोफिशिएंट्स, है ना? उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं? जैसे परसेंटेज निकाल लिए, कोफिशिएंट्स ले लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए, मीन निकाल लिए, मोड निकाल लिए, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे जो भी स्टैटिस्टिकल ये है, फॉर्मूला है या स्टैटिस्टिकल टूल्स है, उसको अप्लाई करके बाय अप्लाइंग वेरियस वेल डिफाइंड स्टैटिस्टिकल फार्मूला। तो फार्मूला को यूज़ करके या स्टैटिस्टिकल जो टूल्स है उसको यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंप्यूटेशन का प्रोसेस कर ले रहे हैं और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग जो है उस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार जब हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया तो डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको हम लोग टैबुलेशन ज़रूर करते हैं। टैबुलेट करने के बाद ही हम लोग उसको कंप्यूटेशन करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो एनालिसिस ऑफ डेटा is done after tabulating the data, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों का डेटा एनालिसिस होता है ना? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत